हाय बच्चों, आज हम आपके लिए एक नए चैनल की शुरुआत करने वाले हैं और उस चैनल का नाम है स्टार बोर्ड। स्टार बोर्ड आपके लिए कंप्यूटर की बहुत अच्छी शिक्षा लेके आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट के विषय में समझाने वाला है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो स्टार बोर्ड को सब्सक्राइब करें और जब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम समय समय पर अपने आप को मॉडिफाई करें और उससे भी अच्छी अच्छी जानकारी हम लाके आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टार बोर्ड। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं केपी सिंह, डायरेक्टर ऑफ रोहित कंप्यूटर, बालाजी मार्केट, शिकारपुर। मैं आपके लिए कंप्यूटर की ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कंप्यूटर को जमीन से खोदकर आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने अपने नए YouTube चैनल स्टार बोर्ड पर हमेशा मिलूंगा। तो हमारे स्टार बोर्ड YouTube चैनल को देखना कभी ना भूलें और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके सहपाठियों को, आपके मिलने वालों को भी हमारी वीडियो समय समय पर पहुंचती रहे। तो इसी के साथ आज से हम अपने नए YouTube चैनल की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है स्टार बोर्ड पर हम आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर की इंटरनेट की जानकारी, कंप्यूटर में ईमेल वगैरह करने की जानकारी और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीशंस में जो भी जानकारी आती हैं सभी हम प्रोवाइड कराएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको कंप्यूटर की ट्रिपल सी की भी आपकी क्लास लेंगे। तो कंप्यूटर संबंधित जो भी जानकारी होगी हम सभी को धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के बाद हमारे स्टार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। इसी के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं और आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में फिर मैं कंप्यूटर के टोटल पार्ट्स के बारे में जानकारी और कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जानकारी, उसकी जनरेशंस के बारे में जानकारी, उसकी। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके लिए सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द कंप्यूटर की डेफिनेशन। व्हाट इज द कंप्यूटर क्या है। तो बच्चों, हम आपके लिए कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, हम आपके लिए कंप्यूटर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। व्हाट इज द कंप्यूटर क्या है। तो बच्चों, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है विच कैन कंप्यूट। ये क्या करता है, गणना करता है। इट इज नोन एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसे हम गणनात्मक मशीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गणनात्मक मशीन के नाम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाली मशीन। ये किससे चलता है, बिना बिजली के नहीं चलता है, बिना लाइट के नहीं चलता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये गणना करता है, इसीलिए हम इसे गणनात्मक मशीन के नाम से जानते हैं।
ये हमारी अर्थमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? रचनात्मक। जितनी भी हमारी रचनात्मक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब क्या है? रचनात्मक प्रॉब्लम्स। तो हम इन्हें अपने कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, कंप्यूटर इन्हें सॉल्व कर सकता है। और हम इससे लॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। किसको? लॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तर्कशक्तिपूर्ण तार्किक प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटर से हम अपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद में उसका हमें क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर। उसका हमें क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर में सबसे पहले हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर उसकी कैलकुलेशन होगी और कैलकुलेशन के बाद फिर उसका हमें क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर, मीनिंगफुल रिजल्ट, आउटपुट के रूप में। तो कंप्यूटर का प्रोसेस क्या हुआ? सबसे पहले हमने कंप्यूटर में इनपुट दिया, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद में फिर उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं और जब कभी हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उसे रीयूज भी कर सकते हैं। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद यदि डाटा में आपके में हार्ड डिस्क में या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसे 2-4 साल बाद भी आप यूज कर सकते हो। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक ऐसी मशीन जो गणना करता है, जिसे हम गणनात्मक मशीन के नाम से जानते हैं। ये हमारी अर्थमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद में उसका हमें क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर। कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं और जब कभी आवश्यकता होगी उसे रीयूज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसे रीयूज भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। ये हमारी क्या थी? कंप्यूटर की डेफिनेशन। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक हमारी बिजली से चलने वाली ऐसी मशीन जो गणना करती है, जो गणना करती है, जिसे हम गणना तो मशीन के नाम से जानते हैं। ये हमारी अर्थमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, उसके बाद उसका जो यानी प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के बाद में फिर उसका हमें क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर। क्या मिलता है? अर्थपूर्ण उत्तर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन आपकी समझ में जरूर आ गई होगी। और इसी के साथ अब मैं बताता हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखिए, कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर में एक बीच में डिवाइस होती है, कंप्यूटर में एक बीच में बॉक्स होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीपीयू। इसे क्या बोलेंगे हम? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका दूसरा नाम भी है मेरे प्यारे बच्चों, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो कहते ही हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है और वो नाम है इसका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या नाम है? दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं। इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कितनी डिवाइस होती है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूं पूरा। ये क्या है? हमारा कीबोर्ड। ये क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या होता है? कीबोर्ड हमारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को या इंफॉर्मेशन को टाइप करके फीड करने का काम करता है और ये हमारी होती है इनपुट डिवाइस। क्या होती है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड का यूज क्या होता है? कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसे टाइप करके हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट
कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है हमारा माउस। माउस का यूज क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट कमांड देने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट कमांड देने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माउस का। और ये दोनों डिवाइस, ये हमारी दोनों डिवाइस कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन या कमांडों को फीड करने का काम करता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनपुट डिवाइस। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना। कंप्यूटर के अंदर डाटा के इंफॉर्मेशन को रखने के लिए जो जो डिवाइस यूज होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइस। मेरे प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारी इनपुट डिवाइस बची हुई हैं, उनके बारे में मैं बाद में डिटेल बताऊंगा। पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, कीबोर्ड और माउस ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए अभी मैं इनके बारे में बता रहा हूं। तो कीबोर्ड और माउस दोनों हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा को, इंफॉर्मेशन को, कमांडों को फीड करने का काम करते हैं, इसीलिए ये हम क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है। सीपीयू क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो सीपीयू क्या है हमारा, प्रोसेसिंग डिवाइस। और मॉनिटर और प्रिंटर, मेरे प्यारे बच्चों, मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों हमारे कंप्यूटर में आउटपुट देने का काम करते हैं, रिजल्ट देने का काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं हम, आउटपुट डिवाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में कितनी डिवाइस हुई, मेन 3 डिवाइस। कौन कौन सी, इनपुट डिवाइस, और दूसरे प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस। 3 डिवाइस हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी इससे पहले मैं समझा रहा था आपको, ये हमारी बीच वाली डिवाइस कौन सी है, ये वाली डिवाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं आपको समझा रहा हूं इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में काम करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मध्य कार्यरत भाग। कंप्यूटर का ऐसा भाग जो इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में काम करता हो, उसे क्या बोलेंगे हम, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद में आपका आता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे दूसरे उसमें क्या कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं हम इसे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को या सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, हमारा सीपीयू का। कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीपीयू का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, ये पूरा कहलाता है हमारा कंप्यूटर। इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर। ये पूरा क्या है हमारा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मेरे प्यारे बच्चों मेन कितनी डिवाइस हुई, 3 डिवाइस। कौन कौन सी, एक हो गया आपका कीबोर्ड, माउस। ये कौन सी डिवाइस हुई, इनपुट डिवाइस। इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंफॉर्मेशन या कमांडों को फीड करने का, इसलिए इसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। सीपीयू, ये क्या है हमारा सीपीयू, इसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग का, कैलकुलेशन का, और हमारे डाटा को मीनिंगफुल बनाने का, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरी डिवाइस हमारी कौन सी हुई, ये हुई हम आपके मॉनिटर और प्रिंटर। ये हमें रिजल्ट देते हैं, आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं आपका आउटपुट डिवाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्यूटर, मैंने इसे समझाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सादा सिंपल भाषा का यूज किया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर का स्ट्रक्चर दोनों आगे होंगे। अगले लेक्चर में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।